फ्रेंड, कैसे हो? स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल प्रोग्रेस स्टडी। फ्रेंड्स, आज की क्लास में प्रश्नावली 5.1 क्वेश्चन नंबर 1 बनाने वाले हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। चक्रवृद्धि ब्याज किसे कहते हैं फ्रेंड्स? जब हम ब्याज का भी ब्याज लेने लगते हैं तब चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। हमारे पास सबसे पहले 10,000 राशि है, यहाँ पे दिया हुआ 10,000 राशि। ये प्रथम वर्ष का राशि दिया हुआ है, ये 10,000 रुपया। तो चलिए यहाँ पे हम लोग हल करते हैं। प्रथम वर्ष की राशि 10,000, 8% की दर से, तो दर यहाँ पे कितना हो गया? दर बराबर 8%। एक समय नजर आएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे कहता है खाते में प्रत्येक वर्ष, मतलब एक वर्ष, समय बराबर एक वर्ष। ये प्रथम पद देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये वास्तव में A1 हो जाएगा। अब हमें A2 ज्ञात करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स? दूसरे वर्ष का ब्याज ज्ञात करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे दूसरे वर्ष के राशि का ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100। ब्याज बराबर ये फार्मूला होता है फ्रेंड्स, मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100। तो यहाँ पे लिखेंगे मूलधन कितना है? 10,000, समय कितना है? 1, और दर कितना है? 8%। यहाँ दर बटे 100। ये 2 जीरो से ये कट जाएगा, बराबर। अब गुना कर देंगे तो 800 हो जाएगा। फिर 100 को 8 से गुना करेंगे तो 800 रुपया। अब हमें दूसरे वर्ष की राशि ज्ञात करना है, क्योंकि ब्याज ज्ञात कर लिए। अब दूसरे वर्ष की राशि ज्ञात करें। हमारे पास राशि ये 10,000 रुपया दिया हुआ है, और दूसरे वर्ष का ब्याज को जोड़ देंगे। दूसरे वर्ष की राशि, दूसरे वर्ष की राशि, दूसरे वर्ष की राशि कैसे ज्ञात करेंगे? ये जो ये राशि दिया हुआ है प्रथम वर्ष का, और ये दूसरे वर्ष का जो ब्याज निकाले, वो दोनों को हम जोड़ देंगे। तो कितना हो जाएगा? दूसरे वर्ष का राशि हो जाएगा 10,000 प्लस 800, 10,800 हो जाएगा, जोड़ देंगे तो ये वास्तव में मेरा A2 हो जाएगा। ये A1 है, ये A2 है। अब हमें तीसरे वर्ष की राशि ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे? तीसरे वर्ष की राशि का ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100। अब यहाँ पे हम दूसरे वर्ष की राशि मेरा जो है वो हो जाएगा मूलधन। तो मूलधन कितना है? 10,800, दूसरे वर्ष की राशि, ये गुना समय 1 गुना दर 8 बटे 100। ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा। अब ये 8 से 108 में गुना कर देंगे तो 864। तीसरे वर्ष की राशि ज्ञात करेंगे। तीसरे वर्ष की राशि, दूसरे वर्ष की राशि को और तीसरे वर्ष के ब्याज को जोड़ देंगे। तो दूसरे वर्ष की राशि मेरा कितना है? 10,800, और
तीसरे वर्ष का ब्याज 864, इसे जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 11,664। ये वास्तव में हम लोग A3 से मानेंगे। इस प्रकार हमें एक सूची प्राप्त हो गया। सूची है 10,000, 10,800, 11,664। इस तरह में और सूची प्राप्त हो सकता है। अब ये सूची AP है या नहीं, क्योंकि इसका इसमें 800 का अंतर है और इसमें 800 का अंतर नहीं है, इसलिए D1 नॉट इक्वल टू D2 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए ये A1 है A2 है, दोनों में अंतर 800 का है, लेकिन ये A2 और A3 में 800 का अंतर नहीं है। और AP कब होता है, जब दोनों का डिफरेंस सेम होता है, D समान होता है, तब AP होता है। तो ये तो समान नहीं है, तो D1 बराबर D2 नहीं है, अतः यह एक AP नहीं है।